नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। जब आज विज्ञान और तकनीकी के इस युग में व्यक्ति औद्योगिक विकास की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है और नैतिक मूल्य टूटते जा रहे हैं, मनुष्य की अच्छाई बुराई का मापदंड अर्थ रह गया है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, मानव मात्र की समानता के नारों के बीच गरीबी व्याप्त है, धर्म मजहबों के नाम पर मानव की नृशंस हत्याएं कर रहा है, आतंकवाद विश्व की भीषण समस्या बन चुका है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही व्यवस्थाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही है, तो हमें वस्तुतः गांधी जी की याद आती ही है और हम उनकी प्रासंगिकता की बात करने लगते हैं। विराम विश्व और भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं के बीच गांधी का चिंतन कितना प्रासंगिक है, यह एक बार पुनः देखना होगा। विराम गांधी जी एक धर्मनिष्ठ महापुरुष होने के साथ साथ एक संस्था थे। विराम वे एक महान देशभक्त, प्रबुद्ध विचारक, नैतिकवादी, राजनीतिज्ञ एवं आदर्श संत थे। विराम उन्होंने धर्म नैतिकता का आचरण करते हुए कथनी करनी में एकता लाकर यह दिखा दिया कि सिद्धांत और व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करके ही व्यक्ति महान बन सकता है और महान बनने की इस प्रक्रिया से ही विश्व की वर्तमान विभीषिका का उत्तर पाया जा सकता है। विराम विश्व में आज मूल्यहीन राजनीति का बोलबाला है, राजनीतिक चरित्र की भ्रष्टता बढ़ती जा रही है। विराम शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी राष्ट्रों के बीच मतभेद और तनाव बरकरार है। विराम ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रों में विनाशकारी हथियारों का उत्पादन बढ़ा है और उससे मानवता के ही समाप्त होने का खतरा बढ़ गया है। विराम ऐसे में इनके निराकरण के लिए हमें गांधी जी की मूल्य आधारित राजनीति की ओर मुड़ना होगा। विराम सामाजिक राजनीतिक संघर्षों को सुलझाने के लिए सत्य अहिंसा पर आधारित गांधी जी का सविनय अवज्ञा सिद्धांत विश्व के लिए आज भी नैतिक अहिंसात्मक हथियार है। विराम शांति कायम करने का यह सिद्धांत आज ही नहीं भविष्य में भी प्रासंगिक होगा। विराम पैरा गांधी जी की महानता मात्र इस कारण ही नहीं है कि उन्होंने सत्य अहिंसा सत्याग्रह सविनय अवज्ञा का व्यवहारिक रूप में सफल प्रयोग करते हुए शक्तिशाली ब्रिटिश राज से भारत को स्वतंत्रता दिलाई, अपितु इस कारण भी है कि उन्होंने मानव मात्र को समानता का मंत्र दिया, राजनीतिक स्वतंत्रता की चेतना पराधीन राष्ट्रों तक पहुंचाई और विश्व बंधुत्व का नारा दिया। विराम उन्होंने बताया कि मैं अंग्रेज जाति का नहीं, अंग्रेज राज का विरोधी हूँ। विराम
वे तो शक्तिशाली सरकारों के भी विरोधी थे। विराम उनका कहना था सरकार को व्यक्ति के ऊपर कम से कम शासन करना चाहिए। विराम भारत के संदर्भ में वे राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण के पूरी तरह पक्षधर थे। विराम पंचायती राज अधिनियम गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना पर आधारित है। विराम गांधी जी की पंचायत कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का समन्वित रूप होगी और अपने कार्यों का संपादन खुद करेगी। विराम गांधी जी के ये राजनीतिक विचार आज कहीं अधिक प्रासंगिक माने जाते हैं और आगे भी माने जाते रहेंगे। संपूर्ण विराम।